नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के पोस्ट की। इलेक्शन होना है महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर का। वहां पे एक टसल चल रहा है गवर्नर और सिटिंग गवर्नमेंट के बीच में। अब यहाँ पे टसल ये है कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन के लिए कंसेंट नहीं दे रहे, जबकि सिटिंग गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमें यहाँ पे इलेक्शन कराना है और पोस्ट को फुलफिल करना है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, स्पीकर नेसेसरी कंपोनेंट असेंबली का, बिना स्पीकर के हाउस नहीं चल सकता। इसके लिए वहां पे गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है बार बार गवर्नर को कि आप प्लीज यहाँ पे हमें कंसेंट दीजिए जिससे कि हम इलेक्शन करा पाए। हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या गवर्नर इस तरह से इस कंसेंट को रोक सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और असेंबली के रूल्स क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो है वो 28 दिसंबर को होना था, लेकिन गवर्नर ने मना कर दिया। बोले अभी मैं कंसेंट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मेरी कंसेंट नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं कर सकते। इसके चलते एक डेडलॉक जो है गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में क्रिएट हो गया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस डेडलॉक का क्या फ्यूचर है, किस तरह से डेडलॉक रिजॉल्व किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चीजें वैलिड हैं और क्या इनवैलिड हैं। आप मेरी हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए 2 साल से ज़्यादा हो गए ये जो असेंबली की सीट है, मतलब यहाँ पे असेंबली पे जो गवर्नर की सीट है वो काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई है। 2019 में नाना पटोले जो थे वो यहाँ पे स्पीकर थे। अब स्पीकर ने रिजाइन किया, उसके बाद से दोबारा से कोई स्पीकर इलेक्ट नहीं किया गया। काफ़ी लंबे समय से जो वहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं वही पूरा कार्यभार संभाले हुए थे। अब यहाँ पे जब ऑपोजिशन ने गवर्नर को बार बार बोला कि आप इलेक्शन कराइए, तो गवर्नर ने इलेक्शन कराने की बात की। मीनवाइल गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन में कुछ रूल्स में चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने यह कहा कि जो इलेक्शन होगा उसमें हम यहाँ पे सीक्रेट बैलेट को फॉलो नहीं करेंगे, उस इलेक्शन में हम वॉइस वोट को फॉलो करेंगे। देखिए अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 178 बस यही कहता है कि हर असेंबली के एक स्पीकर होने नेसेसरी हैं। यहाँ पे दो लोग, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, दो लोगों को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आपको इलेक्ट करना नेसेसरी, और वो हाउस को चलाएंगे। स्पीकर सारा कार्यभार देखेंगे, जब वो एब्सेंट होंगे तो उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर देखेंगे। लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इलेक्शन कैसे किया जाएगा, मतलब इलेक्शन किया जाएगा ये लिखा है, प्रोसीजर क्या है ये कहीं मेंशन नहीं है। अब इसको लेके ना हर स्टेट असेंबली ने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं। यूजुअली हर स्टेट असेंबली यही कहती है कि आप इलेक्शन करिए। इलेक्शन में क्या होगा, जितने भी मेंबर्स हैं वो सीक्रेट बैलेट से वोट डालेंगे, मतलब वो अपना वोट जो है बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली ये कह रही है कि अब जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होगी स्पीकर के लिए, वो ओपन वॉइस वोट से होगी। मतलब हमें पता चल जाए किसने किसको वोट दिया है, क्योंकि आपस में कोलिशन गवर्नमेंट में टसल चल रहा है, तो इसके चलते ये ओपन सिस्टम उन्होंने रखा है। गवर्नर कह रहे हैं कि आप इस तरह के चेंजेस नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड नहीं है। तो पहले मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको पढ़ने दो, इस अमेंडमेंट को देखने दो कि आपने रूल बुक में जो अमेंडमेंट किया पहले से समझने दो। एक बार क्लियरिफाई हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको अलाउ करूंगा। तो इसी के चलते यहाँ पे टसल बना हुआ है और इलेक्शन जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, जैसे हम बात करें हरियाणा के केस में, तो हरियाणा के केस में यही कहा है कि जैसे ही असेंबली आ जाएगी वैसे ही आपको फौरन स्पीकर को इलेक्ट करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको असेंबली का स्पीकर इलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे टाइम फ्रेम्स मैंने जैसा कि बताया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 178 बस यही कहता है कि एक असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। बाकी उसके बाद हर हाउस ने अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स रखे हुए हैं। तो इन्हीं रूल्स के चलते यहाँ पे जो टसल है ये आ रहा है। अगर हम बात करें रूल 6 महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो यहाँ पे ये लिखा है कि गवर्नर जो है वो एक डेट फिक्स करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, और इलेक्शन जो है उसके बाद सेक्रेटरी को डेट भेजेंगे और अकॉर्डिंगली इलेक्शन जो है वो सेक्रेटरी कराएंगे। अब फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी का ये कहना है कि स्पीकर जो है वो इलेक्शन जो है वो तभी हो सकता है जब तक स्पीकर एक डेट फिक्स नहीं करे। अब इसी के लिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र की असेंबली है वो स्पीकर का वेट कर रही है, उनकी कंसेंट का वेट कर रही है, जिससे कि इलेक्शन कराया जाए। पिछले हफ्ते भी गवर्नमेंट ने एक मोशन मूव किया था, जैसे कि मैंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो वॉइस वोट से कराया जाएगा, और इसी को लेकर अब गवर्नर को ये लग रहा है कि आप ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले से करते आ रहे थे, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट से ही होगा। लेकिन असेंबली कह रही है कि भाई हाउस के रूल्स हैं, हाउस के रूल्स असेंबली चेंज कर सकती है। गवर्नर का ये कहना है कि ठीक है आपने चेंज कर दिया, मुझे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने दो। तो इसी के चलते अब यहाँ पे ये क्राइसिस जो है वो देखी जा रही है, और इसी के चलते जो टसल जो है वो हो रहा है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कि एक पॉलिटिकल मोटिव भी यहाँ पे गिनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नर ऑपोजिशन की साइड क्यों ले रहे हैं। ये जो ऑपोजिशन करना चाहिए इस अमेंडमेंट का, ये तो ऑपोजिशन को करना चाहिए, तो गवर्नर इसको क्यों अपोज कर रहे हैं। गवर्नर का काम अपोज करना नहीं है, गवर्नर का काम है एड एंड एडवाइस करना। एड एंड एडवाइस
लेना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे गवर्नर को वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा गवर्नर जो है एड एडवाइस के थ्रू ही वर्क करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि स्पीकर का इलेक्शन होना है और उन्होंने ये बात गवर्नर को कन्वे कर दी है, तो गवर्नर को यहाँ पे इस बात को मानना चाहिए और इस इलेक्शन को कराना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से पोस्ट वेकेंट है। ये पोस्ट को भरना काफी ज्यादा ज़रूरी है। अब गवर्नर ने देखो यही कह दिया है कि भैया मुझे थोड़ा-सा समय दो, मैं चेक करके बताऊँगा किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो इसी के चलते ये क्राइसिस जो है बनी हुई है और इसी क्राइसिस के चलते अभी तक वहाँ पे स्पीकर का जो इलेक्शन है वो नहीं हो पाया। अब देखिए बात आगे बढ़ी थी, बिल्कुल यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से स्पीकर का जो है वो इलेक्शन करा जाए, लेकिन दोनों के बीच में डेडलॉक बन गया है। अच्छा, अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में पहली बार डेडलॉक नहीं बना, इससे पहले भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन को लेकर डेडलॉक बना था। इससे पहले भी 12 नाम जो हैं कैबिनेट ने भेजे थे नॉमिनेशन के लिए अपर हाउस के, मतलब वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए गवर्नर कोटा से, जिसको गवर्नर ने काफी लंबे समय तक पेंडिंग रखा। तो इसको लेके काफी ज्यादा आप देख रहे हैं टसल है, काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। और इसलिए कई बार कहा भी जाता है, सरकारी कमीशन ने यह भी कहा था कि जब भी आप एक स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करे, सेंटर जब ये गवर्नर को अपॉइंट करके भेजे, तो चीफ मिनिस्टर की राय जरूर ले ले। तो यूजुअली क्या होता है, अगर चीफ मिनिस्टर की राय ले लेते हैं तो दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशन बना रहता है और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो बेटर रहते हैं। अब यहाँ पे यही टसल आ रहा है कि स्टेट असेंबली कुछ कहती है, गवर्नर उसको मना कर देते हैं, गवर्नर कुछ कहते हैं, स्टेट असेंबली उसको नहीं मानती है, और इस टसल की वजह से गवर्नेंस जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है स्पीकर काफी नेसेसरी पोस्ट है हाउस चलाने की। अब यहाँ गवर्नर भी ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि उन्हें इमीडिएटली इलेक्शन कराना चाहिए। अब दूसरी तरफ अब वैसे तो 2 साल से अभी तक ये पोस्ट खाली पड़ी थी, खुद से जब नहीं करा रही थी गवर्नमेंट तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उनको कराना है इलेक्शन, तो फिर इसलिए वो गवर्नर के पीछे पड़े हैं कि आप जल्दी से इलेक्शन को करिए। तो यहाँ पे देखिए गलती दोनों साइड से है। पहले काफी समय से ये पोस्ट खाली रखी हुई थी सिटिंग गवर्नमेंट ने, अब इनको इलेक्शन कराना है तो गवर्नर इस पे एक कंसेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर इस पे एक डेडलॉक जो है बना हुआ है। तो इसी के चलते यहाँ पे यही बात हो जाती है कि दोनों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस इलेक्शन को जल्दी कराएं और डेमोक्रेटिकली ये इलेक्शन हो जाए, जिससे कि फंक्शनिंग जो है हाउस की वो बेटर हो पाए। जैसे कि आपको पता है कि बिना स्पीकर के हाउस जो है वो बेटर फंक्शन नहीं कर सकता। अगर अब गवर्नमेंट सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लीगल ऑप्शंस देखेंगे, हम कोर्ट जाएंगे जिससे कि हम इलेक्शन को करा पाएं। अगर गवर्नर की कंसेंट नहीं भी मिल रही है, गवर्नर इस डेट को नहीं भी दे रहे हैं, तो फिर भी हम इसको इलेक्शन करा के रहेंगे। लेकिन बट अल्टीमेटली यही कहना है, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली के रूल्स यही कहते हैं, अगर रूल नंबर 6 पढ़ेंगे तो वहां यही लिखा है कि डेट जो है वो तो गवर्नर ही कन्वे करेंगे, और गवर्नर को अब या गवर्नर का वेट करना पड़ेगा, जब तक वो डेट नहीं आएगी इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जाएगा। तो इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट है, इससे गवर्नेंस जो है क्रिपल हो जाती है। तभी हमें काफ़ी ज़्यादा सेंटर स्टेट रिलेशंस वाली रिपोर्ट्स को, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, एमएम पुंची कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना नेसेसरी है, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट को हमें इंप्लीमेंट करना नेसेसरी है, जिससे हमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है वो किसी भी तरह से क्रिपल ना हो और गवर्नेंस जो है वो लोगों तक पहुंचती रहे। तो इतना ही जानना था इस विषय के बारे में, इस टसल के बारे में। आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो जरूर अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।